लास्ट एपिसोड में हमने देखा ग्रेट एल्डर एलेक्स के साथ वैंकलैंड में आ गए थे और जहां उन्होंने वैंकलैंड के लीडर और उन 9 बेटों के बाप को कन्विंस कर लिया था कि वो लोग हुआन को तंग नहीं करेंगे और वैंकलैंड ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब वैंकलैंड का पर्सन एलेक्स के बारे में अनाउंस कर रहा था तभी उन 9 बेटों में से सबसे बड़ा वाला बेटा कहता है कि मैं बाहर था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। और तभी ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे क्लाइंट के लीडर ने ही इस पर एग्री कर लिया है तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम ही क्या है। और तभी वो बंदा कहता है कि मैं ये सुनकर बहुत ही हैरान हूँ कि तुमने हमारे क्लाइंट के सभी मेंबरों को हरा दिया और ऊपर से हमारे लीडर ने भी तुम्हें सबक सिखाने के बजाय तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए और इससे अच्छा होता कि वो अपनी गद्दी छोड़कर किसी और को लीडर बना देता। और तब ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था तुम्हें किस बारे में तकलीफ है। अच्छा तो इस बारे में तकलीफ थी तुम्हें तो सिर्फ वैंकलैंड के लीडर को उसकी गद्दी से हटाना है। तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। और कहीं वैंग फैमिली जब इसे परेशान कर रही थी कहीं वो ऑर्डर तुमने ही तो नहीं दिए थे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हुआन जैसा कमजोर बंदा मेरी अटेंशन पाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और मुझे तो इसके बारे में बाद में पता चला और इसलिए मैंने कहा था कि फ्यूचर में आने वाले खतरे को हमें पहले ही कचरा समझ के हटा देना चाहिए। तो ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तो हुआन को मारने की बात तुम ही ने कही थी। इस पे वो बंदा कहता है कि तो इसमें क्या हो गया, मेरी वैंग फैमिली हर डिसीजन ले सकती है, तुम जैसा तुच्चा आउटसाइडर यहाँ कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारा ये बड़ा भाई बहुत ज्यादा बोलता है। इस पे वो बेटा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि सारी फसाद की जड़ तुम ही हो तो सबक भी तुम ही को मिलना चाहिए। अब ग्रेट एल्डर उस ग्रेट सन पर पाम अटैक करते हैं जिसे दूसरा बेटा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता और उसका ग्रेट सन वहीं मारा जाता है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मेरा गुस्सा खराब नहीं है बल्कि जो मेरे सामने है उसको अपनी औकात देखकर मेरे से बात करनी चाहिए, पर तुम्हारा भाई तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था तो मैं ये सब कैसे सुन लेता। अब ये बोलकर ग्रेट एल्डर एलेक्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा चिल्लाता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें देख लूंगा और तभी वहां वो प्रिंसेस आ जाती है और कहती है मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जिसे हुआंग की ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, तो क्यों ना एक फाइट रखी जाए जिसमें मैं हुआंग को इनवाइट करूंगी और तुम जिंग जैन को। और तभी वहां पर उस एकेडमी के एल्डर्स आ जाते हैं और साथ में एलेक्स और ग्रेट एल्डर भी आ जाते हैं। तो अब उन दोनों को देखकर एलेक्स के सारे फ्रेंड उसके पास जाते हैं जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि अगर ग्रेट एल्डर जैसे तुम्हारे पास गुरु हो तो तुम तो हेवन से भी टक्कर ले लोगे। और तभी वो एलेक्स के कंधे पर हाथ रखता है और जहां पर आर्ट कमांडर बैठा था और वो तुरंत उड़कर वहां से अलग हट जाता है और उस मोटे लड़के से कहता है क्या तुम देखकर हाथ नहीं रख सकते क्या। और ये बोलकर और उस पर जोर से एक चांटा मार देता है। इतना होने के बाद उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इधर एलेक्स को एक बात याद आती है जब ग्रेट एल्डर ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि चैंग सेन ने मुझसे डरकर ये बात नहीं मानी बल्कि उसे ये लगा कि एक बड़ा तूफान आ रहा है और उससे निपटने के लिए उसे कल्टीवेशन करने जाना था और वो किसी तरह की परेशानी नहीं चाहता था। और तभी आसमान में एक क्रैक बनता है जिसे देखकर एल्डर्स चिल्लाते हैं किसे हिम्मत हुई यहाँ घुसने की। उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आ गिरता है और कहता है कि ग्रेट स्कार हेवन एरिया को मदद की जरूरत है। एक बड़ा सा जाइंट पॉट उस सिटी में आ गया है जो कि एलियंस का है जो कि उस सिटी के लोगों का खून निचोड़ रहा है और साथ ही बॉर्डर पे रहने वाले लोग भी मारे गए हैं। और इतना ही बोलता है कि वो मर जाता है। जिसके बाद ये सब सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि ग्रेट कारलेस हेवन एरिया काफी मजबूत था, आखिरकार वो कैसे एलियंस का शिकार बन गया। अगर ऐसा है तो एंस्टन टाइम में जहाँ जहाँ से एलियंस आए थे वहां भी हम कमजोर पड़ जाएंगे। और ये सब सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम घबरा क्यों रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इसका अंदाजा पहले ना लगाया हो और इसकी तैयारी ना की हो। जल्दी से सब ग्रेट फैमिली को बुला लो, अब हम सब बॉर्डर पे चलेंगे। और ये बोलकर एल्डर खुद ही सबके पास मैसेज पहुंचा देते हैं और तुरंत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग वहां टेलीपोर्ट होने लगते हैं जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमने फास्ट में भी एलियंस को भगाया था
और अब भी उनकी यहाँ से छुट्टी कर देंगे। ये उनका घर नहीं है और हम पूरी जान लगाकर अपने घर से उन्हें बाहर निकाल देंगे, लेकिन सभी यंग स्टूडेंट यहीं रहेंगे ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएं और उन्हें मदद के टाइम पे बुला लिया जाएगा। और ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि हमारा यहाँ पीछे रुकने से क्या फायदा, अब हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है, तो अब यहाँ हम सुकून से कल्टीवेशन कैसे कर पाएंगे। ये सुनकर और बड़ी फैमिली के लोग बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ गए तो खुद खुशी करना होगा और तुम सबकी जिंदगी पर ही तो हमारा फ्यूचर टिका हुआ है, हम तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाने देंगे। और ये सुनकर ग्रेट एल्डर भी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम बूढ़े कमजोर हो गए हैं। और ये सुनकर एक एल्डर कहता है कि फास्ट में हमारे पूर्वजों ने हमें बचाया था, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हें बचाएं। और अगर एलियंस को ये दुनिया तबाह करनी है तो सबसे पहले हमें हराना होगा। और ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि देखो, हम बूढ़े जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं, यहाँ पर काफी जीनियस हैं, तो इसलिए अब तुम कल्टीवेशन पे फोकस करो। ये सुनकर एक लड़की कहती है कि हम यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, आप लोगों का मरने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें भी देखना है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं और आप लोग उनसे कैसे लड़ते हो, कैसे फाइट करते हो। जिसपे एक एल्डर कहता है कि ठीक है, हम तुमको ले जाएंगे ताकि तुम सब देख सको कि एलियंस कितने खतरनाक हैं। और तभी दूसरा एल्डर कहता है, अगर तुम इन सबको वहां ले जाना चाहते हो तो अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो इन्हें यहाँ तुरंत टेलीपोर्ट कर देना, वरना अगर एक भी पर्सन को वहां कुछ दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेवार तुम होगे। और वो पर्सन मान जाता है। और अब ग्रेट एल्डर बॉर्डर पे जाने का गेट ओपन कर देते हैं और इधर हम मुदाओ को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और मैं इन लोगों की साइड हूँ। और ये लोग उस दरवाजे से इस जगह आ जाते हैं और तब एक एल्डर कहता है कि हमारे पूर्वजों ने खुद को सेक्रीफाइस करके इस जगह को उस जगह से अलग करा था और अब हम इसे नहीं संभाल पाए, हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और तभी वहां पर एक एलियन का हाथ आता है और वो कहता है कि जल्द ही ये वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, जिसे देखकर एकेडमी के लीडर उस पर गुस्से में अटैक करते हैं। जिसे देखकर वो एलियन कहता है कि एक चींटी हाथी को गिराने की कोशिश कर रही है और यहाँ के जनरेशन के लोग पहली वाली जनरेशन से भी बेकार हैं। और ये बोलकर वो इस अटैक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन अटैक से इतनी तेज शॉक वेव निकलती है कि बाकी के फैमिली के लोग वहाँ शील्ड बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तब वो एलियन कहता है कि तुम जैसे कीड़े अपने मरते दम तक लड़ना चाहते हो लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, और बस तुम लोग कुत्ते की मौत मरना चाहते हो और कुछ नहीं। जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं, क्या तुम जानते हो ये एक इमोर्टल पावर हाउस है जिससे हमने फाइट की थी, अगर हम फास्ट में अटैक करें तो हम इस मैच को जीत सकते हैं, हमारा वर्ल्ड अभी भी पीछे नहीं है। और तभी यहाँ एम्परर भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सोच ही रहा था हमारी बाउंड्री बॉल इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है, और यहाँ तो सिर्फ एक इमोर्टल का हाथ आया था और बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। जब ये बात एलियन सुनता है तो वो कहता है, बस तुम लोग खुद को ही शाबाशी दिए जा रहे हो। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी हमें गुस्सा दिला लो लेकिन तुम बाउंड्री पार कर हम तक नहीं आ सकते, तुम सिर्फ अपने हाथ को ही यहाँ भेज पाए हो बस, और कुछ नहीं। और तुम्हारी पूरी आर्मी यहाँ नहीं आ सकती और तुम बस इस वर्ल्ड को तबाह करने के अभी से ही सपने देख रहे हो। और इतना कहते ही ग्रेट एल्डर उस हाथ के पास चले जाते हैं और सबसे कहते हैं कि सब देखो, ये एक इमोर्टल इतना भी ज्यादा खास नहीं है। और तभी वो एलियन अपना हाथ बंद कर लेता है जिसे देखकर एलेक्स को चिंता होती है। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर एंस्टन ड्रैगन हॉर्न की पावर यूज करने लग, जिसे देखकर वो एलियन कहता है कि ट्रू ड्रैगन बहुत ही पहले मारा जा चुका है और तुम बस उसकी पावर का शो ऑफ कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और तभी ग्रेट एल्डर उसके हाथ से बाहर निकलकर उसके हाथ को इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद एल्डर एक मैप निकालते हैं जिस पे ड्रैगन का डायग्राम बना था और वो उस मैप की मदद से उस हाथ को तबाह कर देते हैं एकदम। और जिस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं, तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मैं तो बस तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि तुम्हें एक बुड्ढा भी हरा सकता है। जिस पे वो एलियन कहता है कि तुम छोटे मोटे ट्रेजर की मदद से सिर्फ सरवाइव कर पा रहे हो और कुछ भी नहीं। जिस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर मैं भी एक इमॉर्टल होता फिर तुम देखते कि मैं तुम्हारी कैसी बैंड बजाता। ये सुनकर वो एलियन कहता है, तुम्हारी जितनी मर्जी आए उतनी पहेलियां बुझा लो, तुम में से अब तक कोई भी इमॉर्टल नहीं बन पाया है और ना ही बन पाएगा, इसलिए तुम लोग हार मान लो नहीं तो तुम्हारे क्लाइंट सब खत्म हो जाएंगे।
जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, भले ही हम लोग बुढ़े हो गए हैं लेकिन हम इन लोगों को अपनी यंग जनरेशन को खत्म नहीं करने देंगे। और ये सुनकर वो एलियन कहता है कि ज्यादा ही तुम उछल रहे हो बुढ़े, तो आओ मेरे साथ मुकाबला करो। और इतना ही बोलते ही वो अपना हाथ बाहर निकाल कर अपने लोगों को बाहर निकालने लगता है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि ये एलियन इतना लड़ने के लिए उछल क्यों रहे हैं। और तभी यहाँ के ग्रेट एल्डर एक पर्सन को इनकी हिस्ट्री जानने के लिए भेज देते हैं। और तभी एलियन वर्ल्ड से एक एलियन आता है जिसने 1 मिलियन साल लगातार कल्टीवेशन किया था। अब वो यहाँ पर किसी को चैलेंज करता है और यहाँ सेक्रेट एकेडमी का एक एल्डर यहाँ आता है और उसे चैलेंज करता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है, जिसे ये एलियन D2 बड़ी ही आसानी से उसे नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि अभी तक तो मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। और D2 वहां से चला जाता है। और इसके बाद फिर वहां पर एक कल्टीवेटर आता है जिसने 5 लाख साल तक कल्टीवेशन लगातार किया था। और ये सुनकर आंट कमांडर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। और जिसपे वो एलियन कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में और कोई दूसरा कोई नहीं है कि तुम जैसी चींटी को मेरे पास लड़ने के लिए भेज दिया। जिसपे आंट कमांडर बोलता है कि मैं एक किंग हूँ जिसने 18-20 साल तक लगातार कल्टीवेशन किया है। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर उसे पीछे कर देते हैं। और तभी ह्यूमन की तरफ से चूसेन नाम का एल्डर, जिसने 5 लाख साल तक कल्टीवेशन किया था, और ये बंदा अपने एरा में बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल फेमस था, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन फिर भी वो मैदान में कूद जाता है और एलियन से मुकाबला करने लगता है। और तब उस पर एलियन अटैक करता है जिससे और ज्यादा वो इंजर्ड हो जाता है। और तब वो पर्सन बोलता है एलियंस को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो यहीं मारा जाता है। लेकिन उसने मरते हुए अपने लाइफ एसेंस से सामने वाले एलियन को भी जान से मार दिया था। और तब वो एलियन कहते हैं कि कब तक हम 1-on-1 फाइट करेंगे, अब चलो टीम फाइट करते हैं। और तब वहाँ 3 एलियन बाहर आ जाते हैं जिनसे लड़ने के लिए रेड बालों वाला डिवाइन लॉर्ड वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस कहती है कि ये पर्सन पहले भी एलियंस को हरा चुका है और लगता है ये इन एलियंस को हरा देगा। लेकिन तभी एक एलियन उस पर अचानक वार करता है और उसके पेट में हाथ घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। और जिसके बाद कुछ और लोग भी एलियन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर वो सब भी मारे जाते हैं। लेकिन तभी एक एलियन बाहर आता है जिसने सिर्फ 25 साल तक कल्टीवेशन किया था, जिससे आंट कमांडर लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है। और तब एलेक्स की पावर देखकर वो एलियन कहता है तो तुम्हारे पास उस ट्री की पावर है, और ऊपर से इतने यंग मैन जिनके पास अलग अलग पावर ट्रेजर्स हैं, लगता है आज हमारी मौत होने वाली है। लेकिन तभी एलेक्स भी अपना वार तैयार कर लेता है। और यहीं ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो कमेंट करो। उसके